गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ में सिविक्स और सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 और वो है आपका स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमारे होते हैं चीफ मिनिस्टर, जिसे हम बोलते हैं सीएम। ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और हमारे जो राजस्थान है जिसमें बैठते हैं हमारे सीएम जैसे मिस्टर अशोक गहलोत जी। तो जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार में प्राइम मिनिस्टर के पास में जो शक्ति होती है, वही शक्ति, जितनी भी जो शक्ति होती है वो एक स्टेट के सीएम के पास में होती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो स्टेट जो गवर्नमेंट है इसके दो सदन होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये क्या है, दो सदन कौन कौन से हो गए आपके, लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे हम बोलते हैं विधान सभा और इसको हम लोग बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। तो ये लोअर हाउस और ये है आपका अपर हाउस। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधान सभा। ठीक है, तो प्रत्येक जो स्टेट होते हैं वहां पे जनसंख्या के आधार पर विधानसभा के क्या होते हैं, विधानसभा को स्टेट्स को अलग अलग भागों में बांट देते हैं और वहां पर क्या की जाती है, विधानसभा के सीट्स बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो पूरा का पूरा हमारा जो स्टेट्स है उस स्टेट्स को कई छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और सभी विधानसभा क्षेत्र से एक एक एमएलए का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक एक एमएलए का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो हमारे जो एमएलए है, ठीक है, जो विधायक होता है, ठीक है, उन विधायकों की संख्या किसी एक स्टेट में ना तो 60 से कम होनी चाहिए और ना 500 से ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आया? तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या किसी भी राज्य में ना तो 60 से कम होनी चाहिए और ना ही 500 से अधिक होनी चाहिए। बात समझ में आए? और इन विधानसभा के सदस्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएलएस। ठीक है, बात समझ में आई? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग क्या बोलते हैं, विधान परिषद, और ये क्या होती है, हमारी अपर हाउस। ठीक है, अब इस विधान परिषद के सदस्य कौन होते हैं? अब देखो कि हमारे जो एमएलए है यहां पर, ठीक है, बात समझ में आए, किसी एक स्टेट में जितने भी एमएलए हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि यहां पर 90 एमएलए हैं, ठीक है, तो इसका जो 1/3 भाग है, 3 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 30। तो ये जो 30 सदस्य हैं, ठीक है, किसके, विधानसभा के जो 30 सदस्य हैं वो क्या होंगे, विधान परिषद के सदस्य होंगे, और ये क्या कहलाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद में एमएलए की जो संख्या है वो 40 से कम नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आई? 40 से कम नहीं होती है। और ये जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, ठीक है,
इसके 1/3 जो मेंबर्स है वो प्रत्येक 2 साल में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब हम वापस से यहां पर आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात विधान परिषद के सदस्य। तो एक तो क्या हो गया, विधान सभा के 1/3 जो सदस्य हैं वो किसके सदस्य होंगे, विधान परिषद के सदस्य होंगे, जिससे हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, 1/3 भाग जो है उसका चुनाव कौन करता है, म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और जो म्युनिसिपल जो है वो लोग क्या करते हैं, 1/3 विधान परिषद के सदस्यों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। इसी तरह से 1/12 सदस्य, किसके सदस्य, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, एलिजिबल टीचर्स अर्थात योग्य शिक्षक। और 1 जो भाग है उसका चुनाव कौन करता है, एलिजिबल ग्रेजुएट्स। ठीक, और बाकी के जो बचे हुए जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसका चुनाव कौन करता है, गवर्नर करता है। और किसके आधार पर करता है, जैसे मान लो कि कोई साइंटिस्ट है, कोई कला या साहित्य के क्षेत्र में जिसका ज़्यादा अत्यधिक योगदान हो, ठीक है, या फिर कोई समाज सेवक हो, ऐसे व्यक्ति को गवर्नर जो है वो क्या करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनाता है या मनोनीत करता है। बात समझ में आई? तो ये जितने भी लोग हैं ये सब क्या हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य होते हैं, जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे बात आती है यूनिकैमरल और बाइकैमरल। बाई का मतलब होता है 2, अर्थात ऐसे राज्य जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों सदन पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं बाइकैमरल। ठीक है, अर्थात हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में ये दोनों के दोनों सदन नहीं पाए जाते हैं। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पर आपके दोनों के दोनों सदन पाए जाते हैं, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद पाई जाती है। ठीक है, ऐसे केवल मात्र 7 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, इन सब राज्यों में क्या पाई जाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अगर हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है यूनिकैमरल, अर्थात यहाँ पर केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, केवल क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है हमारे राजस्थान में। ठीक है, तो बात समझ में आए, यूनिकैमरल का मतलब 1, अर्थात जहां पर केवल एक सदन है, विधानसभा। और बाइकैमरल का मतलब होता है 2, अर्थात जहां पर दोनों सदन है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यह बात समझ में आई आप सबको? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि किस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनमें एमएलएज है और उनमें जो विधान परिषद है उन सब सदस्यों का चुनाव कैसे करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेज है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में, स्पीकर के बारे में, ठीक है, फिर इसके बाद में गवर्नर के बारे में और फिर इसके बाद में सीएम के बारे में। ठीक है, जब तक आप लोग क्या करना, बुक की रीडिंग लगाना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।